नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में संकलित कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे, जो आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साखी साखी का हम पहले अर्थ समझते हैं। साखी देखिए, साक्षात्कृत यानी सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है, जो धर्म उपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। तो शुरू करते हैं। साखी नंबर 1 कि बलिहारी गुरु आपने धोवाड़ी कई बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी यानी निछावर कर दूं, आपने गुरु पर धोहाड़ी यानी एक दिन में कई यानी कितनी बार, एक दिन में कितनी बार मैं अपने आप को अपने गुरु पर निछावर कर दूं। कहते हैं कबीरदास जी कि जिन यानी जिस गुरु ने मानस से देवता बनाने में किसी प्रकार की बार यानी देरी नहीं की, ऐसे गुरु पर मैं अपने आप को एक दिन में इस हाड़ मास के शरीर को कितनी बार निछावर कर दूं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने अपने गुरु के लिए अपने समर्पण भाव को प्रस्तुत किया है। तो इसमें रस जो है वो शांत है और जो छंद है वो दोहा है। तो हम नेक्स्ट दोहा संख्या 2 को समझते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार, कबीरा अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत अपार है। सतगुरु की महिमा अनंत अपार असीमित है और जिन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किया है, अनंत उपकार किया। और मुझे देखिए, लोचन अनंत, लोचन यानी नेत्र, अनंत नेत्रों को उघाड़िया यानी खोल दिया, और उन्होंने मेरे अनंत नेत्रों को खोल दिया और दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे मुझे अनंत यानी ब्रह्म के दिखावनहार यानी ब्रह्म के दर्शन करवा दिए। ऐसी महिमा अपार है सतगुरु की महिमा, ब्रह्म की महिमा अनंत, और जिन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किया, जिससे मेरे अंदर जो मेरे नेत्रों पर जो एक परत थी लोभ मोह की, माया की, वह नष्ट हो गई और मेरे नेत्र खोल दिए, मुझे अनंत दिव्य दृष्टि प्रदान की, और जिससे मुझे अनंत ब्रह्म स्वरूप के दर्शन हो गए। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में, इस साखी में कबीरदास जी ने अपने सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो देखें, इसमें जो रस है वो शांत है, जो भाषा है वो साधुक्री है, और छंद है जो वो दोहा छंद है। हम साखी नंबर 3 को समझते हैं कि दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघाट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुर न आवो हाट, कबीरा बहुर न आवो हाट। दीपक दिया तेल भर, दीपक जो दिया है, दिया से तात्पर्य प्रदान किया, जो प्रदान किया वह दीपक दिया यानी ज्ञान रूपी दीपक। कैसा? ज्ञान रूपी, जो ज्ञान रूपी दीपक है वो प्रदान किया, और तेल भर, उसमें जो तेल डाला है वो भगवत प्रेम का तेल डाला है,
और उसमें जो तेल दिया है वो तेल डाला वो भगवत प्रेम का, और उसमें जो बाती दई अघट, तो देखिए उसमें जो बाती डली है वो स्मृति यानी हरि चिंतन के स्मरण रूपी बाती दी गई है, डाली गई है, जो कभी ना घटने वाली है। अघट यानी जो कभी नहीं घटेगी। तो इस प्रकार से हरि हमारे गुरु ने जो दीपक ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया है और उसमें जो तेल डाला है वो हरि के प्रेम रूपी तेल को डाला है, और बाती उसमें जो दी है वो हरि चिंतन की बाती डाली है, जो कभी घटने वाली नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने और पूरा किया विसाहुना। विसाहुना यानी क्रय करना अर्थात अब मुझे इस जीवन मरण के जो फेरा है वह पूरा कर दिया है। इस जीवन मरण के चक्र में फिर बहुरी यानी फिर दोबारा ना आवो हट, इस बाजार में नहीं आना पड़ेगा। इस प्रकार से जीवन मरण के चक्र से मुझे मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार से इन पंक्तियों में ज्ञान के प्रकाश को बताया गया है, और इसमें जो छंद है वो दोहा छंद है, और जो अलंकार है वो शांत है। नेक्स्ट दोहा संख्या 4 को समझते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फरंक, कबीरा उतर पड़े फरंक। बूढ़े थे पर उबरे, कबीरदास जी कहते हैं बूढ़े थे यानी डूबने वाले थे, बूढ़े थे यानी डूबने वाले थे, पर उबरे यानी बच गए। गुरु की कृपा रूपी लहर यानी तरंग जो चमकी, तो जिससे मुझे मैं जो डूबने वाला था, जिस लोभ मोह माया की नाव पर सवार होकर के मैं जा रहा था, जब गुरु की कृपा रूपी तरंग चमकी तो मुझे दिखाई दिया जो भेरा यानी बेड़ा, भेरा यानी बेड़ा, बेड़ा देखा जर्जरा यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में उतर पड़े तरंग फरंक, तो वहाँ से मैं उस बेड़े से जो जर्जर था उस पर से तुरंत कूद पड़ा, फरंक यानी कूद पड़ा। तो इस प्रकार से कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से साखी में समझाते हैं कि मैं जिस मोह लोभ माया की जहाज पर सवार होकर जा रहा था, तो मैंने देखा जब मुझे गुरु की कृपा रूपी तरंग चमकी, तो उसके प्रकाश से मुझे दिखाई दिया कि यह जिस नाव पर मैं लोभ मोह माया की नाव पर सवार हूँ वह जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है, तो मैं डूब जाऊँगा, इस माया के भ्रम में फंस जाऊँगा। तो मुझे जब ये दिखाई दिया तो अज्ञानता दूर हो गई इस प्रकाश की चमक से, और मैं तुरंत उस अज्ञानता रूपी जो बेड़े पर चढ़ा हुआ था उससे तुरंत कूद पड़ा। इस प्रकार से हमारे कबीरदास जी ने इसमें बताया है कि किस प्रकार से गुरु की कृपा के प्रभाव को के महत्व को स्पष्ट किया है। तो इसमें हमारा जो छंद है वो दोहा है, और जो रस है वो शांत है, शैली मुक्तक है, और इसकी भाषा जो साधुक्री है, गुण समझें तो प्रसाद है। और इस प्रकार से अलंकार यदि देखें तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट साखी समझते हैं दोहा संख्या 5 कि चिंता तो हरि नाओ की, कि चिंता तो हरि नाओ की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास, कबीरा सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हरि नाव की। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने हरि स्मरण की चिंता को व्यक्त किया है। यहाँ पर कबीर ने हरि के स्मरण के महत्व को प्रतिपादित किया है और बताया कि परमात्मा का किस प्रकार से महत्व है। तो कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, कहते हैं कि मुझे तो चिंता केवल हरि यानी प्रभु के इस नाम यानी स्मरण की नाम की है, हरि चिंतन की नाम की है, और न चिंता दास, और मुझे किसी की इस दास को इस सेवक को और किसी के नाम की स्मरण की चिंता नहीं है।
और कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि जे कुछ जे यानी जो कुछ, जो कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रभु को त्याग करके किसी दूसरे अन्य की चिंता करता है, सो वह व्यक्ति काल की पास यानी फंदे में, काल की चक्र में, फंदे में बंध जाता है, फंस जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि हमें हरि के नाम का चिंतन करना चाहिए। तो इसमें हमारी जो भाषा है वो होगी हमारी साधुकड़ी, और रस होगा शांत, छंद दोहा, और इसमें यदि हम अलंकार देखें तो रूपक अलंकार होगा और गुण प्रसाद होगा। तो किस प्रकार से इस संसार में ईश्वर चिंतन और शेष संपूर्ण जगत नश्वर है, इस प्रकार से बताया गया है। और जो नश्वर है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। जब चिंता ही करनी है तो उस ईश्वर की करनी चाहिए जो सनातन है। नेक्स्ट दोहा संख्या 6 को समझते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, ओ बारी फेरी बल्ली गई, जित देखूं तित तू कबीरा, जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता यानी रट लगाते लगाते, तू भया अर्थात मैं हरिमय हो गया, तू भया यानी ईश्वरमय हो गया। रटते रटते राम नाम रटते रटते हरि का भजन करते करते वो मुझ में रही ना हूँ, अर्थात मेरे मुझ यानी मैं यानी मेरे अंदर रही ना हूँ, यानी अहंकार, मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर मैं तू करता अर्थात तुम्हारा नाम रटते रटते हरिमय हो गया, और मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। हूँ यानी होता है अहंकार, तो अहंकार जो चला गया, मेरे अंदर से अहंकार चला गया और बारी फेरी बली गई। कबीरदास जी कहते हैं कि बारी फेरी बली गई अर्थात मेरे अंदर जो फेरा था, जो पूर्ण हुआ, बारी फेरी बल गई यानी मानव जीवन का चक्र पूरा किया, वो बली गई यानी बलिहारी जाता हूँ और मैं बलिहार जाता हूँ। मेरा अहंकार चला गया। अब मैं जित देखूं तित तू, अब मैं जिधर देखता हूँ तो मुझे केवल हरि ईश्वर ही दिखाई देता है, परमेश्वर ही दिखाई देता है, परमात्मा ही दिखाई देता है। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हरि स्मरण के महत्व को प्रतिपादित किया है और बताया है कि परमात्मा सनातन है, उसके अलावा सारा संसार है, जो जगत है वो नाशवान है। आगे देखें दोहा संख्या 7 कि कबीर सूता क्या करे, कि काहे न देखे जाग, ओ जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लाग कबीरा, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि तू सोया हुआ क्या कर रहा है। कहते हैं कि हे जीव, तू मोहित निंद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, वो काहे न देखे जाग, तू अपने नेत्रों को खोल, क्योंकि कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ क्यों गंवा रहा है, तू क्यों नहीं ज्ञान के प्रभात में जागकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, जाग जा। और कहते हैं कि जाके संग ते बिछोड़या, ताही के संग लाग कबीरा, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि जाके संग ते, जिस ईश्वर से तू वस्तुतः ब्रह्म का ही एक अंश है, तू जिसके संग से बिछुड़ गया है तो उसी के संग लाग, उसी से पुनः संयुक्त होकर असीम आनंद को प्राप्त कर। इस प्रकार से कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में सच्चे ज्ञान को बताया है कि जीव ईश्वर का ही अंश है और अज्ञानतावश वह अपने को अलग समझने लगता है। जब उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर पुनः परमात्मा में मिल जाता है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में जो रस है शांत है,
जो छंद है वो दोहा है, गुण प्रसाद है और शैली मुक्तक है, अलंकार अन्युक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने दोहा संख्या 7 को समझा। अब दोहा संख्या 8 को समझते हैं कि केशव कहे कहे कूकिए ना सोइए असरार, और रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार कबीरा, कबहू लगे पुकार। केशव कहिए, केशव यानी केशव, कहते हैं कि परमात्मा केशव यानी भगवान का नाम ले लेकर कूकिए यानी पुकारिए, कूके यानी पुकारिए। कहते हैं कि केशव कहे कहे कूकिए, केशव यानी केशव श्री भगवान, कह भगवान का नाम लेकर के कह कह के राम नाम लेकर के कूकिए यानी पुकारिए, और ना सोइए असरार यानी ना सोइए असरार यानी किसी के सहारे मत सोइए, हठ पूर्वक मत सोइए किसी के सहारे। कहते हैं कि क्या कहते हैं कि रात देवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार कबीरा, कबहू लगे पुकार। कहते हैं कि कूकने से कोयल की मीठी बोली का संकेत देते हुए कहते हैं कि ईश्वर के नाम में मधुरता है और राम नाम बहुत प्यारा नाम है, इसलिए बार बार राम का नाम रटिए, कूकिए, पुकारिए। और कहते हैं हठ पूर्वक असरार यानी अज्ञानतावश हठ पूर्वक नींद में सोते मत रहिए, मत सोइए अज्ञानतावश। रात दिन ईश्वर का नाम जपने से कभी न कभी रात दिवस के कूकड़े, रात दिन ईश्वर का नाम जब कूकने यानी पुकारने से कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तो कभी आपकी पुकार भनक दीनदयाल के कानों तक अवश्य जाएगी, वे तुम पर कृपा अवश्य करेंगे और तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। हम नेक्स्ट साखी दोहा संख्या 9 को समझते हैं। देखिए कितने अच्छा साखी के माध्यम से हमारे कबीरदास जी ने समझाया है कि लंबा मार्गे दूर घर बिकट पंथ बहुमार, ओ संतो कह संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार कबीरा, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का मार्ग है जो वह बहुत ही कठिन है, लंबा है, उसमें साधना करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। बिकट यानी कठिन, विकराल, बीहड़ रास्ता है, पंथ है जो बीहड़ है, पंथ यानी रास्ता, विकट यानी बीहड़, बहु मार्ग, उस मार्ग में ईश्वर से मिलने के मार्ग में बहु यानी बहुत सारे मार कार करने वाले लुटेरे बैठे हुए हैं, लोभ मोह माया बैठे हुए हैं जो हमारे लिए प्रहार कर रहे हैं। तो हे संतो कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार कबीरा, दुर्लभ हरि दीदार। कहते हैं हे संत भाइयों, इस मार्ग में सुगम नहीं है, ईश्वर के मिलने का मार्ग बहुत कठिन है, उसमें परिवार मोह माया अन्य सांसारिक अनेक बाधाएं हैं, जहाँ पहुँचना वह घर परमात्मा का बहुत दूर है। उस रास्ते में न केवल लंबा है अपितु बीहड़ भी है, रास्ते में बहुत से लुटेरे काम क्रोध लोभ मोह आदि बैठे हुए हैं और मिलते हैं। जब इतनी विघ्न बाधाएं हो तब ऐसी स्थिति में हे संतो बताइए भगवान का दुर्लभ, भगवान के दुर्लभ यानी दर्शन कैसे आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। दीदार यानी होता है दर्शन, कैसे प्राप्त हो सकता है, हरि का दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता है आसानी से। इस प्रकार से हमने इस दोहे में समझा कि किस प्रकार से भगवान प्राप्ति के मार्ग में कठिनाइयाँ हैं। तो आगे इसमें जो छंद है वो दोहा है, जो भाषा है साधोक्ति है, जो छंद है वो शांत है, गुण प्रसाद है। हम दोहा संख्या 10 को समझते हैं कि यह तन जालो मसी करूं, लिखूं राम का नाम, ओ लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं कबीरा, लिख लिख राम पठाऊं। कबीरदास जी ने
निम्नलिखित साखी में कहा है कि हे गृहिणी जीवात्मा किस प्रकार से ब्रह्मावस्था का में है और किस प्रकार से वह ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से कि यह तन जालो मसी करो, जो परमात्मा है उसको वह अपने परमात्मा से प्रियतमा की प्रतीक्षा करते करते थक गई है। जो गृहिणी है वो जीवात्मा है। तो किस प्रकार से कि यह तन तन यानी शरीर, जालो यानी जला करके, मसी यानी स्याही करो, स्याही बना लूँ और लिखूँ राम का नाम, और राम के नाम, राम नाम लिख करके और लिख दूँ, और चिट्ठी लिखूँ और लेखनी यानी कलम, कलम करूँ, करंक, करंक यानी हड्डी की कलम बनाऊँ और लिख लिख राम पठाऊँ, और राम को लिख लिख करके पत्र चिट्ठी भेजूँ। इस प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि अपनी हड्डियों की कलम बना करके उससे राम का नाम लिखकर बार बार उनके पास भेजूं, देखूं वे कब तक नहीं मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों में कबीरदास ने गृहिणी जीवात्मा की चरम विरहावस्था का वर्णन किया है। इसमें जो छंद है वो है दोहा छंद है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, और भाषा साधुकड़ी है, शैली मुक्तक है, और अलंकार रूपक तथा पुनरुक्ति प्रकाश है। हम दोहा संख्या 11 को समझते हैं, कितना अच्छी है। देखिए साखियों में सार है हमारे कबीरदास जी की। तो देखिए कि के बिरहनी को मीच दे, के आपा दिखलाई, वो 8 पहर का दांझिड़ा, मुँह पे सहा न जाई कबीरा, मुँह पे सहा न जाए। कहते हैं कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कि किस प्रकार से है जीवात्मा, जीवात्मा जो है वो गृहिणी है, वह परमात्मा के वियोग में किस प्रकार से है, व्याकुल है। तो देखिए मृत्यु को श्रेष्ठ कर समझती है हुई कहती, परमात्मा से कहती है कि रात दिन की विरह की आग में जल रहा, मुझसे असहनीय हो गया है, मुझसे सहा नहीं जाता है। तो कहते हैं कि क्या बिरहन को मीच दे, के इस बिरहणी आत्मा को मीच दे यानी मृत्यु दे दे और के आपा दिखलाए, या फिर आप अपने दर्शन दिखला दे, या फिर आपा दिखलाए, अपना स्वरूप दिखला दे। क्योंकि 8 पहर का दांझड़ा यानी ये जलना, वियोग में जलना मुझसे अब सहन नहीं होता है। जो मैं 8 पहर की दिन बिछोड़ने की, दिन रात की वियोग की अग्नि में जल रही हूँ, मुझसे, मुँह पे यानी मुझसे, सहा यानी सहन, ना यानी नहीं होता, जाए यानी नहीं होता, अब मुझसे वियोग की अग्नि में जलना सहन नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसलिए हे प्रभु, हे परमात्मा, आप शीघ्र दर्शन देकर मेरी विरह व्यथा को दूर करें। तो प्रस्तुत साखी में जो छंद है वो दोहा है, और जो रस है वो शांत है, वो भाषा साधुकड़ी है, गुण जो है वो प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास है। नेक्स्ट साखी संख्या 12 को पढ़ते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, ओ नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए कबीरा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी में कहा है कि देखिए किस प्रकार से अपने प्रियतमा यानी परमात्मा को प्रियतम मानकर उसके प्रति अपने प्रेम की व्यंजना को प्रकट किया है। कि कबीर रेख सिंदूर की, सिंदूर जो सौभाग्य है, जो पति प्रेम की निशानी है, पत्नी की अनुराग का सूचक है। कबीर रेख सिंदूर की, सिंदूर यानी जो सुहाग की निशानी है, कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया ना जाए, अर्थात उस स्थान पर अपनी मांग में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगाई हुई है, और काजल दिया ना जाए, जो मेरे सौभाग्य तथा प्रिय ईश्वर के प्रति मेरे अनुराग यानी प्रेम की संकेत है, सूचक है। और काजल दिया ना जाए, जब मुझे प्रीतम का पूर्ण प्रेम प्राप्त है तो मैं अपनी आंखों में काजल लगाकर मुझे शोभा बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, अर्थात काजल मुझसे नहीं लगाया जा सकता। वो कहती हैं कि नैनु रमैया रमी रहा,
दूजा कहाँ समाए कबीरा, दूजा कहाँ समाए। नैनुरम, नैनु यानी नेत्रों में, रमैया यानी राम, जो नेत्रों में राम रमी रहा यानी बसा हुआ है, बसर विराजमान है, ऐसे उन नेत्रों में दूजा यानी दूसरा, कहाँ समाये दूसरे के लिए कहाँ स्थान है। इस प्रकार से इस दोहे में कबीरदास जी ने दूसरे, उसमें दूसरे अर्थात काजल की रेखा के समाने के लिए स्थान ही कहाँ बचा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि देखिए, मुझे प्रिय का पूर्ण प्रेम प्राप्त है तो अन्य किसी दूसरे साधन की से अपनी शोभा बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो प्रस्तुत दोहे में जो छंद है वो दोहा है, और गुण है प्रसाद है, शब्द शक्ति है, लक्षणा है, भाषा साधुक्री, शैली मुक्तक, रस शांत, अलंकार रूपक अतिशयोक्ति है। नेक्स्ट साखी समझते हैं। आज एक ही क्लास में हम कबीर की पूरी साखियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस क्लास में आप अंत तक बने रहें। हमें 21 दोहे पढ़ना है कबीरदास जी के। देखिए, दोहा संख्या 13, कि शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, ओ कबीर मोती नीप जे, सुन से सर गड़ माही, कबीरा सुन से सर गड़ माही। कबीरदास जी कहते हैं शायर, शायर यानी होता है सागर, शायर नाही सीप बिन, शायर यानी सागर, शायर नाही सीप, सागर नाही सीप बिन, सीप के बिना यानी शंख के बिना, और स्वाति बूंद भी नहीं, और ना तो स्वाति नक्षत्र की बूंद भी है। ओ कबीर मोती उपजे, सुन सिसरे गढ़ माही, कबीरा सुन सिसरे गढ़ माही। नीपजे यानी उत्पन्न हो, नीपजे यानी उत्पन्न, शून्य शिशिर यानी शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित जो ब्रह्मांड है, सहस्त्र अर्थ चक्र है, गढ़ यानी शरीर रूपी, दुर्ग यानी किला अर्थात ब्रह्म कमल है, वहां पर देखिए। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि सीप सागर में होती है, उसमें जब स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद गिरती है तो देखिए तब मोती उत्पन्न होता है, और किंतु मुक्ति रूपी मोती की उत्पत्ति बड़ी विचित्र है। वह उस ब्रह्मरंध्र से होकर सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊपर उठते हुए षष्ठ चक्र से ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है, तो साधक को मुक्ति की अनुभूति होती है, और जो अलौकिक है, प्रकाश रूप होती है, जो हमारे अंधकार को नष्ट करती है और ईश्वर की ओर हमें उन्मुख कर देती है। तो इस प्रकार से इस साखी में हमारे कबीरदास जी ने किस प्रकार से साधनावस्था का वर्णन किया है, और इसमें जो छंद है वो है हमारा दोहा है, और अलंकार विभावना बिना सागर, सीप और स्वाति नक्षत्र की वर्षा, और मुक्ति रूपी मोती की उत्पत्ति होना, और जो रस है वो शांत है। दोहा संख्या 14 को समझते हैं कि पानी ही ते हिम भया, कि पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए कबीरा, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं पानी ही से हिम भया, कहते हैं कि पानी, पानी, पानी यानी मीन्स पानी, पानी से हिम यानी बर्फ, हिम यानी बर्फ, बर्फ का रूप धारण कर लिया। पानी ही से हिम भया, और हिम यानी बर्फ से हिम हो गया बिलाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा जो है, देखिए कहते हैं कि जो जीव, कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही तत्व की दो अवस्थाएं हैं, जैसे जल, जिसे हम ब्रह्म कह सकते हैं, स्थूल अवस्था बर्फ जो जीव है, जिस प्रकार पानी ही जमकर बर्फ बन जाता है, और बर्फ पिघल करके पुनः पानी बन जाती है और समुद्र में विलीन हो जाती है। और कहते हैं कि जो कुछ था सोई भया, ठीक वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं
कि उसी प्रकार जो मूल था, जो कुछ था वही बन जाता है, तब फिर कहने के लिए शेष क्या रह जाता था? कुछ भी शेष नहीं रह जाता। आशय यह है कि अव्यक्त ब्रह्म ही स्थूल रूप धारण करके जीव बन जाता है और फिर वही जीव मोक्ष प्राप्ति द्वारा पुनः ब्रह्म में लीन हो जाता है और होकर अपने मूल रूप को प्राप्त करता है। अर्थात अब कुछ कहा ना जाए, अर्थात फिर कहने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। तो प्रस्तुत साखी में अलंकार जो है वो अन्योक्ति अलंकार है, और जो भाषा है साधुक्री है, गुण प्रसाद है, शैली मुक्तक है, रस शांत है। नेक्स्ट दोहा संख्या 15 को देखिए, हम कबीरदास जी की साखियां पढ़ रहे हैं कि पंखी उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश, ओ पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश कबीरा, भूल गया यही देश। पंखी यानी पंछी, उड़ानी गगन को, गगन यानी आकाश को, और पिंड यानी है शरीर, पिंड यानी शरीर, रहा परदेश, परदेश में इस देश में पड़ा रहा। पंछी यानी पंखी, जो जीव रूपी पक्षी था वो उड़ गया। गगन को कहते हैं कि जो जीवात्मा थी, पक्षी था, वह गगन को यानी आकाश में सहस्त्र चक्र में चला गया। को यानी को, और पिंड यानी है शरीर, जो शरीर है वह रहा इस परदेश में, इस देश में पड़ा रहा, इस लोक में पड़ा रह गया। उस सहस्ता उसने, जो जीवात्मा है, उसने बिना इंद्रियों के चंच बिन यानी पानी पिया, बिना इंद्रियों के उसने पानी को पिया, चंच बिन यानी इंद्रियों के बिना, वो भूल गया यह देश। और उस जीवात्मा ने बिना इंद्रियों के ही पानी यानी ब्रह्मानंद का पान किया, क्योंकि ब्रह्मानंद अलौकिक है और जो स्थूल साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती है। उस ब्रह्म सुख का अनुभव करके जीवात्मा इस भौतिक संसार को भूल गया, भ्रामक सुखों को पूर्णतः भूल गया, इन भौतिक सुखों को भूल जाती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में देखिए किस प्रकार से ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा पुनः सांसारिक सुख भोग में आसक्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसमें अलंकार जो है वो विरोधाभास है, और जो हमारा छंद है वो दोहा है, भाषा साधुक्री है, शैली मुक्तक है, रस शांत है। और इस प्रकार से हमने दोहा संख्या 15 तक समझ लिए हैं। आज अब हम दोहा संख्या 16 को समझते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाड़ी फूटी बास कबीरा, बाड़ी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं पिंजर प्रेम प्रकाश है। पिंजर यानी शरीर, पिंजर यानी शरीर, पिंजर प्रेम प्रकाशिया। कबीरदास जी कहते हैं कि इस पिंजर यानी इस जीव के अंदर, जीव के अंदर सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रेम का प्रकाश हो गया, और प्रेम प्रकट हुआ तो उसका हृदय अलौकिक हो गया। और अंतर भया, अंतर यानी हृदय, भया उजास, उसके हृदय में जो क्रोध आदि विकार थे वह राग मैल नष्ट हो जाने से उसके हृदय स्वच्छ हो गया। अंतर भया उजास, जो द्वेष थे वो सभी, क्रोध आदि काम आदि जब जो दोष थे वो नष्ट हो गए, और पूर्णतः वह उसका हृदय कैसा हो गया? उजास यानी प्रकाशित हो गया, स्वच्छ हो गया। और मुख कस्तूरी महमही, मुख में, उसके मुख में देखिए, मुख कस्तूरी महमही, और उसके मुख में राम नाम की कस्तूरी महक उठी। किसकी कस्तूरी? राम नाम की, राम नाम की कस्तूरी महक उठी, और बाड़ी फूटी बास, और देखिए उसकी बाड़ी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट पड़ी। किसकी? प्रभु के नाम की बाणी से सुगंध है, बास यानी सुगंध फूट पड़ी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में
देखिए किस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के अंदर ईश्वर का सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उसकी वाणी भी रसासक्त हो उठती है, रस से आनंदित हो जाती है। तो इसमें जो छंद है वह दोहा है, और जो जो भाषा है वह सादुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, अलंकार रूप का अतिशयोक्ति और अनुप्रास है। हम दोहा संख्या 17 को समझते हैं। देखिए कितने अच्छे साखी हैं हमारे कबीर जी ने, जिनमें रहस्य छिपा हुआ है। कितना अच्छा है कि नैना अंतरे आओ तू, कि नैना अंतरे आओ तू, ज्यों हूँ नैन झपे ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं कबीरा, ना तुझ देखन दे। कबीरदास जी कहते हैं नैना अंतर आओ तो, हे परमात्मा, हे परमेश्वर। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि जीवात्मा से कहते हैं कि तुम मेरे नेत्रों में विराजमान हो जाओ, और क्या किस प्रकार से अपना प्रेम प्रकट करते हैं कि देखिए कि नैना अंतर आओ तू, जीवात्मा कहती है हे प्रियतमा, हे परमात्मा, नैना यानी नेत्रों में, हे प्रिय। देखिए आत्मा जो जीवात्मा है वो परमात्मा को प्रीतम के रूप में किस प्रकार से कहती है कि हे प्रियतम मेरे नेत्रों में आ जाओ, अंतर यानी बीच में आओ और समा जाओ, विराजमान हो जाओ, जो हूँ नैन झपेऊं, जब मैं अपने नेत्रों को बंद करूं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रीतम मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करने लगूं तुम उनके अंदर आकर विराजमान हो जाओ। और कहते हैं कि जिससे ना तो मैं किसी दूसरे को देख लूं, ना हो देखूं और को, ना मैं और किसी को देखूं, किसी को यानी किसी को देखूं, और ना तुझे देखन देऊं, अर्थात ना ही हे प्रियतमा, हे परमेश्वर, ना मैं किसी और को आपको देखने दूं। अर्थात कहते हैं कि केवल मैं और तुम ही एक दूसरे को देखते रहें, किसी अन्य को वहां प्रवेश ना हो। तो इस प्रकार से हम दोहा संख्या 17 को समझ चुके हैं, और इसमें जो छंद है वो दोहा है, भाषा है सदुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, और जो अलंकार है वो अनुप्रास है। हम दोहा संख्या 18 को समझते हैं कि कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, उपाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ाई चाक कबीरा, बहुर न चढ़ाई चाक। कबीरदास जी कहते हैं कबीर हरि रस यों पिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि रूपी, हरि रस यानी प्रभु प्रेम का आनंद, हरि रस यानी आनंद, हरि रस यानी आनंद, प्रभु प्रेम का आनंद यूं पिया। कहते हैं कि मैंने प्रभु प्रेम का रस इस प्रकार पेट भर कर पी लिया कि बाकी रही न थाक। कहते हैं कि अब मेरी थाक यानी थकान, अर्थात कहते हैं कि अब सांसारिक आवागमन की सारी थकान मेरी जाती रही, बाकी ही नहीं रही, मेरी कोई अभिलाषा बाकी ना यानी नहीं रही, अर्थात थक चुका हूँ, बाकी रही न थाक, अर्थात मेरी थकान बाकी नहीं रही। कहते हैं कि मैंने सांसारिक आवागमन का चक्र पूरा कर लिया, चक्र और जीवात्मा को थका देता है, और ईश्वर की भक्ति का आनंद ही उस थकान को दूर करने में सक्षम होता है। क्योंकि मैंने हरि का रस पी लिया है तो मेरी थकान है वो दूर हो गई है। ठीक वैसे ही कहते हैं कि पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ाई चाक कबीरा, बहुर न चढ़ाई चाक। कबीरदास जी कहते हैं कि देखिए जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा, कलश यानी होता है घड़ा, पाका यानी पका हुआ, कलश यानी घड़ा, जिस प्रकार से कुम्हार का पक्का घड़ा फिर दोबारा घड़ा जब आवी में पक जाता है, पका यानी पक जाता है, तो बहुर यानी फिर दोबारा से न चढ़ई चाक, फिर वह दोबारा से
दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार प्रभु का सच्चा प्रेम है जो प्राप्त होने के बाद भक्त संसार चक्र में नहीं पड़ता, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट दोहा हम समझते हैं। इससे पहले इसमें जो जो छंद है वह दोहा है, जो रस है वह शांत है, और जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है, और अलंकार रूप अतिशयोक्ति और श्लेष है। हम दोहा संख्या अब 18 को समझते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारे कबीरदास जी ने लिखा कि कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ाई चाक कबीरा, बहुर न चढ़ाई चाक। बहुत अच्छा हमने इसका अर्थ समझ लिया है कि कबीर हरि रस, मैंने हरि रूपी प्रेम का रस, हरि के रस का आनंद छक्कर कर लिया है। अब मेरी कोई जीवन मरण के चक्र की अभिलाषा वो पूरी हो गई है। जिस प्रकार से पक्का कलश यानी घड़ा कुम्हार का दोबारा से चाक पर नहीं चढ़ता है, वैसे मेरी अब आवागमन की कोई अभिलाषा शेष नहीं बची है। नेक्स्ट हम दोहा संख्या 19 को समझते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय, वो बूंद समानी समंद में, शोकत हेरी जाए कबीरा, शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत यानी खोजते खोजते, कबीरदास जी कहते हैं कि खोजते खोजते, हेरत हेरत यानी खोजते खोजते, हे सखी, हरि को खोजते खोजते, हे सखी रहा कबीर हेराय, मैं भी खो गया। कहते हैं कि जीवात्मा अपनी सखी से कहती है कि वह परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं उसी में लीन हो गई और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। कबीर रहा कबीर हेराय, कबीर ही लुप्त हो गया, अर्थात उसमें लीन हो गई। जो जीवात्मा है वह अपनी सखी से कह रही है कि परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं उसी में लीन हो गई, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। यह वैसा ही जैसे कि बूंद समानी समद में, समद यानी समान यानी विलुप्त हो गई, समद यानी समुद्र में, सागर में, शोकत हेरी जाए कबीर, हेरी जाए यानी खोजी जाए, शोकत हेरी जाए, जो बूंद एक पानी की, वैसा ही है जैसे बूंद समुद्र में जाकर समाकर समुद्रमय हो जाती है, उसके बाद उसको उस बूंद के रूप में अलग से नहीं खोजा जा सकता। उसी प्रकार परमात्मा को जान लेने के बाद जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एकाकार हो जाते हैं। तो प्रस्तुत है साखी में जो छंद है वो दोहा है, अलंकार दृष्टांत है, और रस शांत है, शैली मुक्तक है, भाषा सधुक्कड़ी है। हम दोहा संख्या 20 को समझते हैं और 21, हमें 21 दोहे पढ़ने हैं कबीर की साखियों में। 20वां तो देखिए, यदि हे विद्यार्थियों, यदि आपको ये हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं तो निश्चित है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हम दोहा संख्या 20 को समझते हैं। कितना अच्छा दोहा लिखा हमारे कबीरदास जी ने कि कबीर यह घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, उसी से उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही कबीरा, सो बैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर, कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का, यह घर तो प्रेम का है, खाला यानी मौसी का नहीं, खाला यानी मौसी का नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर जो है, खाला यानी मौसी, प्रेम, यह घर तो प्रेम का है, प्रेम के मार्ग है, यह घर
कभी कहते हैं कि यह घर प्रेम का है, कोई मौसी का घर नहीं। कि कबीर यह घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है कि जब चाहे जब चले आओ। कि शीश उतारे हाथ कर, यहाँ शीश काट कर निछावर करना पड़ता है। शीश उतारे हाथ कर, शीश निछावर करना पड़ता है। सो बैठे घर माही कबीरा, सो बैठे, बैठे यानी प्रवेश करे, बैठे यानी प्रवेश करे, वही प्रवेश करता है इस प्रेम रूपी घर में। कबीरदास जी ने कहा है कि इसमें प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति को अपना सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है। कर यानी हाथ, हाथ में रखना पड़ता है, हथेली पर रखना पड़ता है, तब कहीं प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। इसका आशा है साधक जब अपने अहम भाव को पूर्णतः मिटा देता है तभी वह परमात्मा के प्रेम का अधिकारी बनता है। यहाँ सिर काटने से तात्पर्य अपने अहंकार को नष्ट करने से है। आज की कबीर की साखियों का अंतिम दोहा 21वां देखिए। कि जब मैं था तब हरि नहीं, वो हरि है तब मैं नाही। अब हरि है मैं नाही, उस सब अंधियारा मिटे गया। जब दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं यानी अहंकार, मैं यानी अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, ईश्वर मुझे अहम भाव था, तब मुझे स्वयं भगवान से पृथक रहा, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं, परमात्मा नहीं मिले। वो जब मेरा कि अब हरि है मैं नाही, मैंने अहंकार, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तब मुझे ईश्वर के प्राप्त हो गया, अहंकार नष्ट हो गया, तब मुझे सर्वत्र हरि ही दिखाई पड़ते हैं। कि सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा माही। कहते हैं कि जब मेरा अहंकार नष्ट हो गया तब मुझे सर्वत्र हरि ही दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर ही स्थित था, परंतु मुझे उसका पता ना था। जब मैंने उसे जलाया, जब मेरे अंदर का अहंकार गया तो अज्ञान का सारा अंधकार मिट गया और मुझे सब अधियारा यानी अज्ञानता जो मिट गई यानी नष्ट हो गई। जब दीपक देखा माही, जब मैंने अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक देखा और मुझे परमात्मा से अपनी भिन्नता अनुभूत होने लगी। इस प्रकार से कहते हैं कि सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को अपने अंतरात्मा में पहचान लिया। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने एक अहंकार के रहते परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार से अहम भाव के मिटने पर ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, इनका वर्णन किया है। तो आशा करता हूँ सभी को कबीर की साखियाँ समझ में आई होगी। इनसे संबंधित जो प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में आएंगे वो निश्चित बनेंगे सभी विद्यार्थियों से। तो इसमें जो हमारी भाषा थी वह सदुक्कड़ी थी, छंद था तो दोहा था, और अलंकार था, रूप का अतिशयोक्ति था, रस था, शांत था। तो हम अगली क्लास में अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।